किसी भी शारीरिक कौशल में महारत हासिल करना, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, म्यूजिक बजाना हो या बेसबॉल फेंकना, अभ्यास की मांग करता है। अभ्यास का मतलब है कि किसी क्रिया को सुधार के लक्ष्यों के साथ बार बार दोहराना। यह हमें किसी कार्य को अधिक आसानी, गति और आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करता है। तो आखिर अभ्यास हमारे दिमाग में क्या करता है जिससे हम किसी चीज में बेहतर हो जाते हैं? हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के तंत्रिक ऊतक होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर मस्तिष्क में सूचनाओं को संसाधित करता है, संकेतों और संवेदन उत्तेजनाओं को सेंस ऑर्गन तक भेजता है। वहीं व्हाइट मैटर मुख्य रूप से वसायुक्त ऊतक और तंत्रिक तंतुओं और फाइबर से बना होता है। हमारे शरीर को गति देने के लिए जानकारी को मस्तिष्क के ग्रे मैटर से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के नीचे से होते हुए एनोस नामक तांत्रिक तंतुओं की श्रृंखला के माध्यम से मांसपेशियों तक पहुंचना होता है। तो अभ्यास या पुनरावृत्ति हमारे मस्तिष्क के आंतरिक कार्यों में कैसे प्रभाव डालती है? व्हाइट मैटर में मौजूद एनोक्सिन एक हार्मोन्स माइलिन से लिपटे होते हैं। यह माइलिन कवर या अनावरण अभ्यास के साथ बदलता हुआ प्रतीत होता है। माइलिन विद्युत केबलों के इंसुलिनेशन जैसा होता है। यह मस्तिष्क द्वारा उपयोग किए गए विद्युत संकेतों की ऊर्जा को बचाता है और उन्हें तांत्रिक मार्गों न्यूरल पाथवेज के माध्यम से अधिक कुशलता से चलने देता है। कुछ हालिया चूहों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि किसी शारीरिक गति की पुनरावृत्ति से माइलिन आवरण की परतें बढ़ती है। जितना अधिक परतें होंगी, एक्सॉन श्रृंखला की चारों ओर इंसुलिन उतना ही मजबूत होगा, जिससे आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच एक तरह से सुपर हाईवे बन जाता है। तो जब आप कई एथलीट और कलाकार अपनी सफलता का श्रेय मसल मेमोरी को देते हैं, तो वास्तव में मांसपेशियों के पास कोई स्मृति नहीं होती, बल्कि यह तांत्रिक मार्गों का माइलिनेशन होता है जो उन्हें तेजी और दक्षता प्रदान करता है। ऐसे कई थ्योरीज हैं जो यह बताने की कोशिश करती हैं कि किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए कितने घंटे, दिन या साल अभ्यास की जरूरत होती है। हालांकि अभी तक कोई जादुई संख्या नहीं मिली। हम यह जरूर जानते हैं कि किसी अभ्यास के घंटों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। उस अभ्यास की गुणवत्ता और प्रभावशील भी उतनी ही जरूरी है। प्रभावी अभ्यास नियमित, अत्यधिक केंद्रित और उस विषय वस्तु या कमजोरी पर लक्षित होता है जो किसी की वर्तमान क्षमताओं की सीमा पर होती है। तो अगर प्रभाव अभ्यास की कुंजी होती है, तो हम अपने अभ्यास के समय से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन सुझावों को आजमाएं। काम पर ध्यान केंद्रित करें, संभावित व्याकुलताओं को कम करें, जैसे कंप्यूटर, टीवी बंद करें और अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें। एक अध्ययन में देखा गया है कि 260 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, औसतन वे केवल 6 मिनट तक ही ध्यान केंद्रित रख पाए। लैपटॉप, स्मार्टफोन और विशेष रूप से फेसबुक सबसे बड़े व्यवधान साबित हुए। नंबर 2, धीरे धीरे शुरू करें या धीमी गति। कोऑर्डिनेशन दोहराव से बनता है, चाहे वो सही हो या गलत। यदि आप गुणवत्ता दोहराव की गति धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो उन्हें सही करने की संभावना अधिक होती है। नंबर 3, बार बार दोहराव के निर्धारित विराम दें। कई शीर्ष कलाकार, एथलीट और नर्तक सप्ताह में 50-60 घंटे अपने कौशल से जुड़ी गतिविधियों में बिताते हैं। वे अक्सर अपने अभ्यास से कई छोटी छोटी दैनिक सत्रों में बांट। नंबर 4, अपने दिमाग में अभ्यास करें, स्पष्ट कल्पना के साथ। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चलता है एक बार जब कोई शारीरिक गति स्थापित हो जाती है, तो उसे केवल कल्पना करके भी मजबूत किया जा सकता है। एक अध्ययन में 144 बास्केटबॉल खिलाड़ियों को 2 समूह में बांटा गया। ग्रुप ए ने हाथ से फ्री थ्रो का शारीरिक अभ्यास किया, जबकि ग्रुप बी ने केवल मानसिक अभ्यास किया। 2 सप्ताहों के अंत में परीक्षण में पाया कि दोनों समूहों के मध्य और अनुभवी खिलाड़ी ने लगभग समान सुधार किया। जैसे जैसे वैज्ञानिक हमारे मस्तिष्क के रहस्यों को सुलझाने के करीब आते हैं, प्रभावी अभ्यास की हमारी समझ भी बेहतर होती जाएगी। इस बीच प्रभावी अभ्यास ही हमारे सबसे अच्छा तरीका है अपनी व्यक्तित्व सीमाओं को आगे बढ़ाने, कई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।